वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी के बच्चे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक हम लोगों ने लगभग 6 क्लासेस अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे पढ़ लिए हैं, है ना। 5 या 6 क्लासेस जो भी हो गई हों, और दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑन नंबर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उठाया था वो हमारा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक है ना। ये आपको बहुत ही आसान लगेगा अगर आपने थोड़े बहुत प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ रखा है। टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसलिए नंबर सिस्टम आप देखेंगे इसमें से क्वेश्चंस अच्छे एग्जाम में कम आते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं। कन्वर्जन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एक छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी बहुत ही आसान है। तो नंबर सिस्टम को ही हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमने कोड स्टार्ट किए थे, है ना। नंबर सिस्टम्स का थर्ड पार्ट होता है। नंबर सिस्टम को हम 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा नंबर सिस्टम में बेसिक नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, उनके बीच में कन्वर्जन क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये हमने पहला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, वो था हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड पार्ट जो होता है नंबर सिस्टम का वो था हमारा कोड। और कोड के अंदर हमने कल देखा था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि कोड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, है ना। सबसे पहले होता है अल्फा न्यूमेरिक कोड और न्यूमेरिक कोड, और फिर उसके अंदर हम देख रहे थे न्यूमेरिक कोड के अंदर वेटेड और अनवेटेड कोड 2 तरह के थे। कल हमने लास्ट क्लास में हमने 2 तरह के कोड देखे थे लास्ट लेक्चर में, जो वो थे हमारे बीसीडी कोड और XS3 कोड, है ना। बीसीडी कोड हमने बात की थी बाइनरी कोडेड डेसिमल, और बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर बहुत सारी हमने बातें की थी। वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, डोंट केयर, इन सब की बातें हम कर चुके थे, है ना। ये मैं इधर अभी आपको रिवाइज केवल एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ 1 मिनट का। और फिर उसके बाद हमने XS3 कोड भी देखा हुआ था। आज हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रे कोड। ध्यान से देखें, ग्रे कोड। सबसे पहले तो ग्रे कोड क्या है, कैसे लिखते हैं, हम इसकी बात करते हैं। ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज कॉल्ड, और भी नाम है इसके यूनिट डिस्टेंस कोड के अलावा, पर इसे यूनिट डिस्टेंस क्यों कहते हैं वो बात करते हैं पहले। इट इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 सक्सेसिव ग्रे कोड देखें तो उनके बीच में केवल सिंगल यूनिट का डिफरेंस होता है ना। ये हमें ग्रे कोड को देखने पर पता चलेगा। जैसे ध्यान से सुने, वापस से बोलता हूं, यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब क्या है। यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब होता है कि 2 सक्सेसिव कोड के बीच में सिंगल बिट का डिफरेंस होना चाहिए। मैं अभी आपको लिख देता हूं दूसरा पॉइंट। इन ग्रे कोड, अभी मैं और इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इन ग्रे कोड there is only one bit change or difference in successive, ठीक है। इन ग्रे कोड में देयर इज ओनली 1 बिट डिफरेंस और चेंज इन सक्सेसिव ग्रे कोड नंबर्स। जो ग्रे कोड के नंबर्स हम लिख रहे हैं, ग्रे कोड में जो नंबर्स हम लिखते हैं, सक्सेसिव जो नंबर्स आते हैं उनमें सिंगल बिट का डिफरेंस होना चाहिए या होता है। ये हम अभी और आपको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूं ग्रे कोड, ठीक है। ध्यान से समझें, ग्रे कोड अभी आपका जब बुलियन अलजेब्रा आएगा तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे के मैप, जो हमारा के मैप होता है मिनिमाइजेशन के लिए, वहां भी ग्रे कोड यूज होता है,
ठीक है। तो 1 बाय बिट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पहले यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब बता दिया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सर वेटेड कोड है कि अनवेटेड कोड है? ग्रे कोड इज ऑल्सो अ अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड का मतलब मैं आपको बता चुका था। अनवेटेड कोड का मतलब है कि इसको किसी वेट से नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 4 का ग्रे कोड लिखो, 4 का ग्रे कोड लिखना है आपको, तो आप किसी वेट के थ्रू नहीं लिख सकते। जैसे 8421 एक वेट होता है, 8421 एक वेट होता है, तो बीसीडी के लिए तो हम कैसे लिख देंगे? 0100। बीसीडी कोड को लिखने के लिए हम इस वेट का यूज करते हैं। बीसीडी कोड इज ऑल्सो कॉल्ड द 8421 वेट कोड, ठीक है। तो 4 को बीसीडी के लिखने के लिए हमने डायरेक्ट 4 की जगह 1 लिख दिया, बाकी सब जगह 0 लिख दिए। तो ये हमारा बीसीडी कोड एक वेटेड कोड था। बट 4 का ग्रे कोड आप डायरेक्टली वेट से नहीं लिख सकते, इसीलिए ग्रे कोड या इट इज अ अनवेटेड कोड। क्लियर है? ये एक अनवेटेड कोड है। क्लियर? इसके और भी आप नाम देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक कोड, रिफ्लेक्टेड कोड, मिनिमम एरर कोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक कोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक कोड, ठीक है ना, मिनिमम एरर कोड और रिफ्लेक्टेड कोड। ठीक है, इसके कुछ नाम है ना, इसको कुछ नाम है। इसको यूनिट डिस्टेंस बताई दिया था, साइक्लिक कोड, रिफ्लेक्टेड कोड और मिनिमम रिफ्लेक्टिव, ठीक है। साइक्लिक कोड, मिनिमम एरर कोड और रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड एक ही बात है, रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिव। तो ये हमारी बात हो गई है इसके नामकरण की। अब आपको कभी बोला जाए कि सर 1 बिट का ग्रे कोड क्या होगा, 2 बिट का ग्रे कोड क्या होगा, ध्यान से देखें। तो 1 बिट ग्रे कोड, ध्यान से समझें, आपको मैं एक हिंट बताऊंगा। 1 बिट ग्रे कोड एक हैक बताऊंगा। जैसे कि आपको 1 बिट का ग्रे कोड लिखना है, ठीक है। 1 बिट का ग्रे कोड बड़ा आसान होता है, 0 और 1, ठीक है। दूसरे कलर की पेन से लिख देता हूं। 1 बिट का ग्रे कोड है सिंगल बिट, मतलब आप देखें 2 बिट बैक टू बैक जो लिखी है। सक्सेसिव का मतलब समझ में आता है, एक के बाद एक, तो 0 और 1। 1 बिट का ग्रे कोड 0 1 होगा। 2 बिट का ग्रे कोड क्या होगा, ध्यान से समझें। 1 बिट का ग्रे कोड ये है, तो आपसे बोला जाए 2 बिट का ग्रे कोड, 1 बिट ग्रे कोड यहां ही लिख दूं, 2 बिट ग्रे कोड यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझें। 2 बिट ग्रे कोड जीसी। 2 बिट ग्रे कोड क्या होगा, 1 बिट ग्रे कोड ऐसा है, 2 बिट ग्रे कोड कैसे होगा, ध्यान से समझें। 2 बिट ग्रे कोड के लिए पहले हम 1 बिट का ग्रे कोड लिख देते हैं, समझें। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने के लिए, ठीक है। चलें, 2 बिट ग्रे कोड को याद करने की ट्रिक देखें। 1 बिट ग्रे कोड सबको याद हो जाएगा, 0 1, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बिट ग्रे कोड को याद करने की जो ट्रिक है, पहले आप 1 बिट का ग्रे कोड लिखो, फिर आप मान लो यहां पर एक मिरर लगा हुआ है। मिरर लगा हुआ है तो मिरर में सबसे पहले 1 दिखेगा, फिर 0 दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बिट का ग्रे कोड है, पहले आपने 1 बिट का लिखा, फिर यहां मिरर लगा तो मिरर में 1 और 0 दिखेगा। अब आपको क्या कर देना है, 2 0 आगे लिख देना है और 2 1 लिख देना है आगे। तो 2 बिट का ग्रे कोड हमें डायरेक्टली यहां से दिख रहा है। हालांकि 2 बिट का ग्रे कोड याद रखना है ना, आपको जरूरत पड़ेगी 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब आप बोलोगे हमेशा और हमेशा आपने क्या देखा है, 0 0 के बाद 0 1 देखा और यहां 1 0 देखा है, पर ग्रे कोड में यहां 1 1 आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रे कोड एक ऐसा कोड है जिसमें 2 सक्सेसिव कोड के बीच में केवल सिंगल बिट का डिफरेंस होता है। इन दोनों में देखो 0 सिमिलर है, 0 से 1 हो रहा है, क्लियर है।
तो केवल सिंगल बिट का डिफरेंस मिलेगा। इन दोनों को देखो, अगर आप सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहाँ 1 सिमिलर है, केवल एक सिंगल बिट का डिफरेंस है। फिर इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1 सिमिलर है, केवल एक, तो ये यहां पर यूनिट चेंज हो रहा है। यूनिट डिस्टेंस कोड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर केवल एक ही बिट का चेंज होता है सक्सेसिव कोड में। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत ही आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बिट का ग्रे कोड याद रखना है और आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया है। 3 बिट का ग्रे कोड देखें जरा, 3 बिट का ग्रे कोड देखें। 3 बिट ग्रे कोड देखें, 3 बिट ग्रे कोड देखें। 3 बिट ग्रे कोड को हमें याद नहीं करना है ना। 2 बिट का ग्रे कोड हमें जरूरत पड़ती है, 3 बिट का जरूरत नहीं है। के मैप जब आप पढ़ोगे तो जो 5 वेरिएबल के मैप होता है, जो कि बहुत टफ होता है, जनरली गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल में इसके क्वेश्चन आते हैं, जनरली क्वेश्चन मिलते नहीं है 5 वेरिएबल के मैप के। बट अगर आप थोड़ा सा अपना ज्ञान को बढ़ाना चाहें तो 3 बिट का ग्रे कोड 5 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करने में यूज होता है। सर 3 बिट ग्रे कोड लिखते कैसे हैं? तरीका वही है, पहले 2 बिट का ग्रे कोड लिख दो, पहले 2 बिट का ग्रे कोड लिख दो, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। फिर इधर मिरर लगा हुआ है तो ये मिल जाएगा आपको 1 0 1 1 0 1 और 0 0, ठीक है। ये मिरर लगा हुआ है तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ है? 2 बिट का ग्रे कोड है, ये मैंने 2 बिट का ग्रे कोड लिखा, फिर यहां पर मिरर लगाया तो आपको रिफ्लेक्ट होके मिला। अब इसको 3 बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 4 0 आगे लगा दो और फिर 4 1 लगा दो। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, 4 0 4 1 अगर आप लगा दोगे तो 3 बिट का ग्रे कोड हो जाएगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, आप कहीं भी किसी भी दो के बीच में देखें, जहां आपको देख रहा हूं इन दोनों के बीच में देख लो आप, 1 1 सिमिलर है, 1 1 सिमिलर है, केवल एक सिंगल बिट चेंज हुई है, यही तो ग्रे कोड है। सिंगल बिट का डिफरेंस आना चाहिए। जिस दोनों सक्सेसिव के बीच में देखना है, नहीं कोई बोले सर इसके और इसके बीच में बताओ, अरे भैया सक्सेसिव की बात हुई है, ग्रे कोड में सक्सेसिव नंबर में सिंगल बिट का चेंज होता है, इसीलिए सक्सेसिव में देखना है। इन दोनों को देख लो आप, इन दोनों को देख लो, 1 1 सिमिलर है, 0 0 सिमिलर है, केवल सिंगल बिट चेंज हुई है, तो इसीलिए आपको क्या करना है? इधर 3 बिट का ग्रे कोड डायरेक्ट याद नहीं रखना है, 2 बिट का ग्रे कोड याद रखना है। और अगर 2 बिट का भी याद नहीं हो पाए तो सिंगल बिट का तो याद रख ही सकते हो ना। सिंगल बिट से 2 बिट बनाओ, 2 बिट से 3 बिट बनाओ। तो 3 बिट का अगर कभी पूछ लें तो बात अलग है, आपसे वही पूछ सकते हैं कि बताओ भाई 3 बिट ग्रे कोड में 0 1 0 के बाद क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन कभी भी आपके जेई के एग्जाम में आएगा, एई में तो नहीं आ सकता, बहुत ही छोटा है, हाँ एई में भी आ सकता है। ये पूछ सकते हैं कि 3 बिट ग्रे कोड में 0 1 0 के बाद क्या आएगा? 1 1 0 आएगा, है ना। हालांकि आपको है ना, सिंपल सी बात है। 1 1 1 के बाद क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है फॉर द 3 बिट ग्रे कोड। इज इट ओके? अब आपसे क्वेश्चन जो बनेगा ग्रे कोड में, वो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो ग्रे कोड का वाइनरी और वाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, ये पहले तरह का क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैं आपको बोलूं बताओ 5 का ग्रे कोड क्या है, बताओ 10 का ग्रे कोड क्या है। ये दूसरे तरह के ग्रे कोड पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो बनता है ग्रे कोड पे वो बनता है कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है ग्रे टू वाइनरी, वाइनरी टू ग्रे, पहले तरह का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आपको कोई भी एक डेसिमल नंबर दे दें और उसका ग्रे कोड पूछते हैं। तो अब मैं पहले तरह का क्वेश्चन आपको समझाता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रे टू वाइनरी कन्वर्जन। ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे एक साथ ही बता दूं क्या, है ना, एक साथ ग्रे टू बाइनरी। पहले ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन देख लो, चलो फिर ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। इससे पहले मुझे बाइनरी टू ग्रे बताना चाहिए। ग्रे टू बाइनरी
एंड बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। ठीक है, पहले बाइनरी टू ग्रे समझो, ग्रे टू बाइनरी थोड़ा सा उससे बाद में समझेंगे। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन एंड नए पेज पे समझा देता हूं। ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कैसे होता है, ध्यान से सुने। बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन समझने के लिए आपको पहले एक्सऑर की ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। एक्सऑर क्या होता है? एक्सऑर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, एक्सऑर हमारा एक लॉजिक गेट होता है, एक्सऑर एक ऑपरेशन होता है। एक्सऑर गेट जो है उसकी ट्रुथ टेबल होती है, हम उसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सऑर लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल होती है, वो हम यहां पर लिख रहे हैं। अभी केवल मैं ट्रुथ टेबल लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट लॉजिक गेट जब मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से डिटेल में आएगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो अभी मैं केवल और केवल आपके लिए एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल लिख देता हूं। यहां कोई भी दो इनपुट हैं ए और बी, तो उनका आउटपुट क्या आता है एक्सऑर होने के बाद? ओपी का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, जब 0 0 का एक्सऑर होगा तो आउटपुट हमेशा 0 आता है। जब 0 1 का एक्सऑर होगा आउटपुट 1 आता है। जब 1 0 का एक्सऑर होगा आउटपुट 1 आता है। जब 1 1 का एक्सऑर होगा आउटपुट 0 आता है। तो एक्सऑर की टेबल आपको याद करना पड़ेगी अगर आप ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करना चाहते हैं। ये अभी आप याद कर लें, जब मैं लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा तब इसको समझाऊंगा। अभी के लिए इतनी सी बात अगर आप ध्यान दें याद करने की, जब हमारे दोनों इनपुट बराबर हैं तो आउटपुट लो होता है। जब दोनों इनपुट एक दूसरे से डिफरेंस है, एक दूसरे के अपोजिट है, 0 1 है, तो आउटपुट हाई होता है। ये एक्सऑर का कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम कोई भी एग्जाम्पल लें, आप कोई भी एग्जाम्पल बोलें उसको हम यहां सॉल्व कर लेंगे। अगर मैंने बोला, ध्यान से समझें, कोई भी बाइनरी नंबर लें, जो आपकी इच्छा हो वो बाइनरी नंबर ले लें। बस करने का तरीका एक ही है, एक क्वेश्चन को समझ गए, कोई भी ले लें। लीजिए, मैंने एक नंबर ले लिया, एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट कर रहे हैं। इस बाइनरी को हमें ग्रे में कन्वर्ट करना है। दिस इज द बाइनरी नंबर। ये क्या है? हमारा एक बाइनरी नंबर है। ध्यान से देखें बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखें। बाइनरी नंबर है, इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख देते हैं। एज इट इज मतलब 0 लिख दिया मैंने, 0 था तो 0 लिख दिया, 1 होगा तो 1 लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? ध्यान से समझें, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो आपको फिर कितने भी क्वेश्चन कर लो, खुद से क्वेश्चन बना लो, हो जाएगा सॉल्व। इसलिए इसको ध्यान से समझें। सबसे पहला हमारा जो भी था 0 1 उसको यहां लिख दिया। अब हमारा यहां पर जो दूसरा आएगा वो कैसे आएगा उसको ध्यान दें। पहले और दूसरे नंबर का यहां पर हम क्या कर देंगे, पहले और दूसरे नंबर का एक्सऑर कर देंगे। ध्यान से समझें, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां पर लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हमें बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुने, बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखें जरा। देखें, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, पर जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरा ध्यान दें मेरी बात को। बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है बाइनरी 0, उसको एज इट इज यहाँ लिख देना है। सबसे पहले को एज इट इज यहाँ लिख देना है। फिर पहले और दूसरे नंबर जो है उसका हम क्या करेंगे, एक्सॉरिंग करेंगे और रिजल्टेंट यहाँ लिखेंगे। 0 1 का एक्सॉर अभी मैं बता चुका हूँ 1 होता है, तो इन दोनों का एक्सॉर करने के बाद हमें रिजल्टेंट कहाँ लिखना है, रिजल्टेंट यहाँ लिखना है। पहले दूसरे का एक्सॉर, पहला एज इट इज, पहले दूसरे का एक्सॉर जो पता है 1 होगा वो यहाँ कर दिया। फिर अगली बार, अब कुछ बात नहीं है, अब तो आप समझ गए। अब आप दूसरे तीसरे का एक्सॉर कर दो, दूसरे तीसरे का एक्सॉर करोगे यहां लिखोगे। दूसरे तीसरे 1 1 का एक्सॉर आपको पता है 0 होता है।
फिर तीसरे चौथे का XOR कर दो, 1 0 का XOR आप जब करोगे 1 0 का XOR 1 होता है। फिर 0 1 इसका XOR है ना, अगला 0 1 का XOR 0 1 का XOR 1 होता है। फिर अगले 1 1 का XOR फिर यहां पर 0 होता है। क्या किया मैंने, फिर से एक बार समझा रहा हूं, एक दो एग्जाम्पल और समझा दूंगा, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ध्यान दें, आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है और आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए पहला नंबर एज इट इज लिखा जाता है, तो 0 को मैंने 0 एज इट इज लिख दिया। फिर दूसरा नंबर लिखने के लिए पहले और दूसरे नंबर का एक्सोरिंग की जाती है, इन दोनों की एक्सोरिंग करके यहां आएगा, फिर अगले दोनों की एक्सोरिंग करेंगे यहां आएगा, फिर एक्सोरिंग करेंगे यहां आएगा, फिर अगले की करेंगे यहां आएगा, और फिर अगले की करेंगे तो यहां आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो 0 1 की एक्सोरिंग की, वहां आप टेबल को रट लो, 0 1 मतलब 1 आता है। फिर 1 1 की एक्सोरिंग की, यहां आएगा 0 0 1 0 की एक्सोरिंग 1, 0 1 की 1 1 1 की 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, बताएं, कुछ भी लिख लो जो आपकी इच्छा हो। तो यहां पर ये बाइनरी था, ये आपका ग्रे आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका ग्रे कोड। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बच्चे, ग्रे कोड। अब हम बात करें कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो बाइनरी का, फिर से कोई एग्जाम्पल जो आपकी इच्छा, 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है, 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी ले लो आपकी जो इच्छा हो, 2 0 और लगा लो लास्ट में, लो इतना बड़ा ले लिया मैंने, ठीक है। कुछ नहीं करना है, करने का तरीका एकदम वैसा ही है जैसे पहले किया था। पहला एज इट इज आ जाएगा, फिर पहले और दूसरे नंबर का, अब मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, पहले और दूसरे नंबर का लूंगा मैं क्या, XOR 1 1 का XOR आता है 0, फिर तीसरे और चौथे का लूंगा तो इधर आएगा, तो 1 1 का XOR 0 1 0। क्लियर हो रहा है, कोई भी इसमें बात नहीं है। 1 1 का XOR करेंगे, पहला एज इट इज, फिर दूसरे और तीसरे का करेंगे तो यहां, फिर 1 0 का करेंगे तो यहां 1 0 का 1, फिर 0 1 का 1, फिर 1 0 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 0, 1 0 का 1, 0 0 का 0। इतनी जल्दी होता है, इतना टाइम नहीं लगता है ना। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने फटाफट कर दिया। करने का तरीका मैं आपको वही बता रहा हूं बार बार, एक ही तरीका है। पहला एज इट इज, पहले दूसरे का XOR 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0। तो ए आपका आ गया बाइनरी टू ग्रे, ए हमारा बाइनरी है, ग्रे है। और एग्जाम्पल समझना है क्या, और एग्जाम्पल बता दूं क्या, बताएं, कोई भी एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है, क्लियर है। 1 0 0 1 1, सिंपल सी बात है। पहला एज इट इज हो जाएगा, सिंपल, ऊपर जो लिखा हुआ है डेट इज इन ग्रे कोड, नीचे पहला एज इट इज, पहले दूसरे का 1 0 का 1, 0 0 का 0, 0 1 का 0 1 का 1 और 1 का 0। तो दिस इज द बाइनरी एंड दिस इज द ग्रे। तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए इसका एक सर्किट भी अगर आप देखें, अगर इसका सर्किट देखें, कोई बोले इसका सर्किट बना दो सर, ठीक है, XOR गेट का यूज करके इसका सर्किट बनेगा। तो ध्यान से समझो, पहला देखो यहाँ बाइनरी है, यहाँ बाइनरी है, बाइनरी की थर्ड सबसे हाईएस्ट डिजिट, यहाँ ग्रे कोड आ गया थर्ड। फिर क्या करते हैं, पहला और दूसरा जो भी हमारा बाइनरी नंबर है उसका हम XOR लेते हैं। सर्किट देख रहे हो आप, डेट इज द G2, और ये हमारा होता है दूसरी बिट, ठीक है क्या, ठीक है, ये होता है हमारा दूसरी बिट, दैट इज द B2, ठीक है, ध्यान से समझें। ये हम एक सर्किट बना रहे हैं, एक क्वेश्चन इस पर ही पूछा जाता है। फिर क्या होता है, XORing कैसे करते हैं, पहले एज इट इज, पहले दूसरे का XOR, ये XOR गेट है, जिसको नहीं पता है XOR गेट का सिंबल है। फिर दूसरी और तीसरी डिजिट बाइनरी की, और हमारा आउटपुट मिलता है G1।
फिर हमारा लास्ट 4 बिट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये सर्किट जो 4 बिट का एक को आइडिया दे रहा हूं मैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा लास्ट, दैट इज द लास्ट। तो ये हमारा एक सर्किट है जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है ना। इसमें हमने क्या किया, यहां बाइनरी इनपुट लिया तो हमें सर्किट से आउटपुट पर ग्रे कोड मिलेगा। बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करना है, तो मैं जो बता रहा हूं वही कर रहा हूं, अभी मैंने जो बताया वही किया है। 1 0 0 1, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कर दें तो पहला एजिटेज होता है। ये बाइनरी है, ये मान लो आप बोल दो B3, ये हमारा B2, ये B1 और एक B0। B3 एजिटेज, G3 देखो इधर ध्यान से समझो, ये आप लगा दो इधर। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, अलग कलर के पेन से एग्जाम्पल लिख देता हूं। यहां पर 1 है इसका वैल्यू, 0 0 1, तो पहला एजिटेज हो जाएगा। यहां पर ग्रे मिलेगा आपको, यहां पर आउटपुट पर ग्रे मिलेगा, ध्यान से देखें, यहां पर आउटपुट पर ग्रे मिलेगा। B3 एग्जैक्टली सिमिलर होता है इधर। फिर इन दोनों का XOR, 1 0 का XOR करोगे तो आपको पता है 1 आता है ना। फिर 0 0 की XORing, देखो इधर G2, फिर यहां G1 कैसे मिलेगा, इन दोनों की XORing, ये देखो यहां से दिख रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है ना बच्चे। G3 एजिटेज, फिर G2, इन दोनों की XORing, V3 और B2 की XORing हो रही है, तो 1 0 की XORing 1। फिर G1 XORing किसकी होगी, B2 और B1। 0 0 का आउटपुट क्या होता है, 0, और लास्ट जो हमें G0 निकालना है, इन दोनों की XORing। देखो इसका इनपुट एक यहां जा रहा है, एक यहां से जा रहा है, 0 1 का 1, तो यहां से भी सर्किट से भी दिख रहा है और डायरेक्ट यहां से भी 1, इन दोनों के XORing 1 0 का 1, 0 0 का 0 और 0 1 का 1। ये आंसर यहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, तो तरीका सिमिलर है। गेट्स आपके यहां पर इस तरह से लगे हुए हैं, तो ये आपने सीख लिया कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को ग्रे। अब आप बोलोगे कि सर ग्रे को बाइनरी बताओ, इसलिए मैं ग्रे को बाइनरी थोड़ा बाद में बताने वाला था कि बाइनरी टू ग्रे आप समझ लेंगे। तो ग्रे टू बाइनरी में भी करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही करना है, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। बाइनरी टू ग्रे समझ गए तो इसको भी समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी नंबर ले लें, आप वही नंबर ले लें जो हमने इधर किए थे। मैं ग्रे को बाइनरी कर रहा हूं तो ये ग्रे ले लेता हूं, इसका बाइनरी ये आना चाहिए 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0। ये हमारा ग्रे है, क्या है ये, ग्रे कोड है। इस ग्रे कोड को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ठीक है। एक मिनट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। करने का तरीका बिल्कुल आसान है, करने का तरीका एकदम आसान है, कोई समस्या नहीं है। ग्रे कोड को बाइनरी कन्वर्ट का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले ग्रे कोड में ध्यान से देखें, 0 1 0 1 1 0 यही नंबर था, देखो ठीक है, यही नंबर था 0 1 0 1 1 0। अब मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझें, कंसेप्ट ध्यान से समझें। सबसे पहला नंबर एजिटेज लिखते हैं, वहां भी लिखते हैं, यहां भी लिखते हैं। यहां बस एक चेंज हो जाता है, पहले इन दोनों का XORing करके यहां लिखते थे, अब हम XORing जो इधर लिखा है उसकी XORing करेंगे अगले नंबर से। फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए हम पहला नंबर एजिटेज लिखते थे, फिर पहले दूसरे की XORing करके यहां लिखते थे, दूसरे तीसरे की, तीसरे चौथे की, चौथे पांचवे की, इस तरह से लिखते थे। पर जब ग्रे को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, पहला एजिटेज, और इस समय आपको इन दोनों की XORing करना है और लिखना है। 0 1 की XORing करेंगे तो 1 आएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको अगेन ये जो 1 आया इसकी इसके साथ XORing करना है। 1 0 की फिर आप करोगे 1 आएगा। फिर आपको क्या करना है, अलग कलर के पेन से बता देता हूं, फिर इन दोनों की XORing करना है, 1 1 का 0 आता है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो करना है, आपको इन दोनों की XORing करना है, 0 1 का 1 आता है। फिर आपको क्या करना है, लास्ट इन दोनों की XORing करना और लिखना है, 1 0 का 1 आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझाता हूं,
बहुत आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला एजिटेज 0 का 0, फिर बाइनरी टू ग्रे में इन दोनों की एक्सोरिंग करके लिख रहे थे, यहां जो आया है इसकी एक्सोरिंग करना है अगले के साथ, 0 1 की 1, फिर जो आया है फिर अगले के साथ 1 0 की 1, फिर जो आया उसके अगले साथ 1 1 की 0, फिर इसकी 0, दिस इस तरह से लिखते हैं 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। देखा आपने, पहले हमने बाइनरी टू ग्रे किया था, अब ग्रे को बाइनरी में किया तो इसको उठाया था मैंने और 0 1 1 0 1 1 आ गया, जो कि हमें आना चाहिए था। ठीक है क्या? एक एग्जांपल और देता हूं, खुद से आप देखें, खुद से करें इसे। रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, पॉज करके खुद से देखेंगे। ठीक है, देखें जरा, उसी को ले लेता हूं, इसी को ले लेता हूं, ये लिख लेता हूं 1 0 4 बार 1 0 1 0 1 0 4 बार 1, फिर क्या लिखा था 0 1 0, कुछ भी ले लो आप, मैं तो इसलिए नंबर इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। जो नंबर चाहो वो ले लो, कोई जरूरी नहीं यही लो, तो आपको ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे से बाइनरी में कन्वर्जन मिल जाएगा। अब जरा सा खुद से करके बताएं, खुद से करें ग्रे टू बाइनरी फटाफट। क्लियर हुआ? कर पा रहे हैं? ठीक है। ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक ग्रे लिखा है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये नया है आपको क्वेश्चन ग्रे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बड़ा ही आसान है, इतने टाइम नहीं है, केवल 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है। पहला एजिटेज, फिर पहले और दूसरे, यहां इन दोनों का नहीं, यहां बार बार। क्लियर? फिर बाइनरी ग्रे को बाइनरी में करते हैं तो 1 0 इन दोनों का, 1 0 का 1, फिर 1 1 का 1 1 का 0 0 1 का 1 1 1 का 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0 0 0 का 0। समझ में आया? आपको थोड़ा सा यहां पर XOR की ट्रुथ टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, है ना। XOR में कुछ बड़ी ट्रुथ टेबल नहीं है। XOR मतलब जब दोनों नंबर सिमिलर हैं तो आउटपुट 0 आएगा, जब अपोजिट हैं 0 1 1 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। पहला नंबर एजिटेज, फिर पहले और इसका, यहां इस तरह से 1 0 1, वापस से समझा रहा हूं। पहला नंबर एजिटेज 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0। तो अब आप देख लें, ये यही आएगा 1 1 0 1 0, यही था 1 1 0 1 0 1 1 0 0, यही हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कन्वर्ट किया गया है। इसका सर्किट अगर आप इसका सर्किट देखें, मैं छोटा सा बना देता हूं यहां पर। ठीक है, इसका छोटा सा एक सर्किट देख लें कैसे होता है। पहला एजिटेज आएगा, यहां पर ग्रे कोड है, ठीक है, ग्रे कोड है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। पहला एजिटेज, फिर क्या होगा, पहला एजिटेज आ गया, पहला और यहां पर जो रिजल्टेंट आया और दूसरे का, ठीक है ना, जो रिजल्टेंट आया और दूसरे का क्या होगा, XOR होगा। पहला एजिटेज, फिर रिजल्टेंट जो आया और दूसरे का G2, इसका XOR होके हमें मिलेगा सेकंड। फिर अब ध्यान से समझे बच्चे, ध्यान से समझे, यहां पर क्या हो रहा था, पहला एजिटेज, फिर यहां पर पहला और दूसरे का, यहां से पहला और दूसरे का जो हमने XOR किया, फिर दूसरा मिल रहा था, फिर इसका और इसका, मतलब ध्यान से समझे बच्चे, यहां पर ये जो नंबर था इसका आउटपुट और नया ग्रे कोड बिट G1, इसका करेंगे तो V1 मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? यहां देखो, जो रिजल्टेंट आया उसका अगले के साथ करना है,
तो हमें अगला आउटपुट मिलता है। फिर अगला एक्सओरिंग किस किस के बीच में होता है आपको पता है, जो रिजल्टेंट आया उसको लेंगे और उसका नई बिट के साथ इसका करेंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। इस सर्किट भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से समझें। इस सर्किट में और इस सर्किट में एक साफ साफ अंतर दिख रहा होगा। यहां आप देखें ये कंटिन्यूअस आ रहे थे और यहां इस वाले में आउटपुट से लेंगे, क्योंकि हमने बार बार आपको यहां पर कम से कम 2 क्वेश्चन में समझाया है कि यहां जो आउटपुट आएगा उसका एक्सओरिंग होगी अगले के साथ में, जो आउटपुट आएगा उसकी एक्सओरिंग अगले के साथ, जो आउटपुट आएगा उसकी एक्सओरिंग अगले के साथ में। तो समझ में आ गया होगा ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कोड का कन्वर्जन, ये आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। अब ग्रे कोड का पहला क्वेश्चंस, पहले तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम ग्रे कोड में एक क्वेश्चन और भी बनता है, एक तरह का क्वेश्चन और भी बनता है। जैसे कि मैं बोलूं आपको व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ 10। 10 एक नंबर है, डेसिमल में लिखा हुआ है, इसका ग्रे कोड लिख दो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझना है और अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो आप इसका आंसर दे दोगे। व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ 1010, 10 का ग्रे कोड बताओ। ठीक है, ग्रे कोड 10 का लिखना है, बहुत ही आसान है। ग्रे कोड आपको जो 10 का लिखना है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10 हमारा डेसिमल में लिखा है, ये हमको बताया गया है। हमने ग्रे कोड जो पढ़ा है वो हमने बाइनरी से कन्वर्जन में पढ़ा है। ध्यान से सुने, आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आप करेंगे और खुद से समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। जैसे मैंने क्या बोला कि आप कोई भी डेसिमल नंबर का ग्रे कोड लिख सकते हैं, तो आपको ग्रे कोड जो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया वो बाइनरी से सिखाया। तो आप क्या करें, जो भी नंबर है जिसका ग्रे कोड निकालना है पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। इसको पहले किस में कन्वर्ट कर दें, बाइनरी में। 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010 होता है। अब हमारे पास एक बाइनरी नंबर आ गया, उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दें। बताओ कितना आसान है। बाइनरी नंबर आ गया, उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दें। पहला डिजिट एज इट इज, पहले दूसरे का, अब एरो बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। पहले दूसरे का एक्स और 10 का 1 होता है, दूसरे तीसरे का 01 का 1, 10 का 1। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर ग्रे कोड में कन्वर्ट कर देना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर ग्रे में कन्वर्ट करो, ये सीधा सीधा सा तरीका है। एक और एग्जाम्पल समझ लें, ज़्यादा बड़ी बात अब नहीं है। मैं आपको बोलूं 19, ठीक है, डेसिमल में है। व्हाट इज द ग्रे कोड, व्हाट इज ग्रे कोड ऑफ 19, ऐसे लिख दिया। चलो क्वेश्चन, आपको 19 का ग्रे कोड निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ 19, व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ 19 आपका लिखा हुआ है, इसका ग्रे कोड निकालें। चलें जल्दी फटाफट टाइम देख के, है ना। केवल और केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझें। व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ 19 का ग्रे कोड लिखना है, 19 का ग्रे कोड। ठीक है, 19 का ग्रे कोड लिखना है आपको। सिंपल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन पहले तो आपको 19 जो है उसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। 19 का बाइनरी क्या होता है, इसको लिखने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू बाइनरी। सबसे पहले या दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आपको याद करना है। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अगर आप पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ाई। सिंपल सी बात है, बात कड़वी है क्योंकि सच है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप पुरानी चीज़ों का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पुराना भूल रहे हैं, तो बच्चे सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो रिवीजन नहीं करते हैं। जो बच्चे रिवीजन करते हैं बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही करना है, तभी हमें चीज़ें याद रहेंगी। एग्जाम के पहले हम 6 महीने 8 महीने साल भर पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को दिमाग में घुसाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के दिन तक याद रहें। और वो याद कैसे रहेंगे? जब हम उनका रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप भूल जाएंगे कि पुराना कैसे किया गया था, तो फिर बच्चे कैसे आपका पूरे क्वेश्चंस, पूरे कंसेप्ट हर एक सब्जेक्ट के दिमाग में रहेंगे। रिवीजन इज ओनली द की ऑफ सक्सेस। मैं आपको बता देता हूं, जिस भी स्टूडेंट का रिवीजन स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे पहले होते हैं। ध्यान से सुने, वापस बोल रहा हूं, जिसकी रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन की स्ट्रेटजी होती है, रिवीजन कैसे करें। पढ़ सब लेते हैं, पढ़ तो सब लेते हैं, जो थोड़े बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं वो हर एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। और अब सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ आपको दिमाग में रखना है 1 साल बाद तक। आज सपोज आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, अभी डिजिटल पढ़ रहे हो, अब मान लो आपका एग्जाम अगले साल है। अब बच्चे अगले साल जब एग्जाम होगा तो आज की चीजें, अभी जो पढ़ाया गया है पूरा दिमाग में घुसा हुआ है, 1 साल बाद तक कैसे रहेगा। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं, बच्चे जितना जरूरी है सब्जेक्ट को अभी पढ़ना, उतने से ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट का टाइम टू टाइम रिवीजन करना और सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करना। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, थ्योरी पढ़ के छोड़ देते हैं, उस सब्जेक्ट के थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, क्वेश्चंस जो थ्योरी बेस्ड हैं वो नहीं लगाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा, जेई के एग्जाम में तो चलो चल जाएगा, पर आप एई का एग्जाम देना चाहते हो, आप गेट का एग्जाम देना चाहते हो, आप कोई भी ऐसा एग्जाम देना चाहते हो जो अच्छे लेवल का है, तो बच्चे काम नहीं चलेगा। क्योंकि गेट एग्जाम की बात करूं तो गेट एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई बाइनरी टू ग्रे कर दो, ग्रे टू बाइनरी कर दो। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको जेई एग्जाम में मिलने दिख जाएगा, आरआरबी का जो एग्जाम है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। पर ऐसा क्वेश्चन आपको और अच्छे एग्जाम में नहीं मिलेगा, वहां पर टफ क्वेश्चन आएंगे जो थ्योरी जितनी अच्छी पढ़ रखी होगी उसके सॉल्व होंगे। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को पढ़ना है और दूसरा उसका रिवीजन करना है। गांठ बांध के रख लो कि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, मैं क्या, कोई भी टीचर लिख देगा। तीसरा, आप उस सब्जेक्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं थ्योरी अकेले पढ़ने से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे, 19 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। इसको कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका भी है, 16 8 4 2 1, मैंने बताया था, इससे भी कर सकते हैं। इधर मैं इससे 19 कैसे लिखता हूं, इससे 19 लिखने का सिंपल सा तरीका है, कौन कौन से नंबर को जोड़ दूं कि 19 मिल जाए। मैं कौन कौन से नंबर को जोड़ूं, मैं 16 में मैं 2 जोड़ूं तो 18 हो जाएगा और 1 जोड़ूं तो 19 हो जाएगा। तो जो जो नंबर को जोड़ रहा हूं वहां 1 लिख दूंगा और जो नंबर को नहीं जोड़ रहा हूं वहां 0 लिख दूंगा। हालांकि यही कन्वर्जन इसी तरह से होगा। तो 16, 2 और 1 इनको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 19। इसी तरह हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। डायरेक्ट जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आएगा तो आपको मैंने दूसरे लेक्चर में बताया था हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। तो अब आपके पास बाइनरी आ गया। अब बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने का तरीका फटाफट आपको पता है। बाइनरी नंबर ए है, इसको ग्रे में, पहला नंबर एज इट इज, बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है। पहला नंबर एज इट इज, पहले दूसरे नंबर का एक्सोरिंग, 1 0 का 1, फिर दूसरा तीसरा 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 1 का 0। तो ये हमारा बाइनरी आ गया, ये हमारा बाइनरी आ गया और ये हमारा ग्रे आ गया। बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल आसान तरीका हो गया। ठीक है बच्चे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलें एक क्वेश्चन करें, एक हम अब क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन अवर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, देखें जरा।
1 2 3 इक्वल टू अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में लिखना है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू, बताना है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स डॉट वाई। एक्स डॉट वाई की पॉसिबल वैल्यू पूछा गया है। ए ऑप्शन है एक्स को वाई में मल्टीप्लाई करो तो 25 मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एक्स को वाई में मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा, एक्स को वाई में मल्टीप्लाई करोगे, तीसरा ऑप्शन। सी ऑप्शन है एक्स वाई में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिलेगा, डी है नन। बताएं, क्वेश्चन करें सॉल्व। यहां एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तो नहीं पर हाँ अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं। दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएं, टेक योर टाइम, जल्दी बताएं क्या होगा आंसर। हाँ जी, सिंपल सी बात है। आपको बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखें, हिंट देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिंट देता हूं। समझ रहा है, पेन दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है ना पेन का। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। इसको हिंट देता हूं मैं, आधे मिनट का क्वेश्चन है वैसे तो, पर थोड़ा सा अगर आपने अच्छी तरह से कंसेप्ट समझा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। आपको एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन करके बताना है क्या आएगा। सबसे पहले आपके सामने ये बेस 5 में लिखा हुआ है और ये बेस बाई में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों तरफ के नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें और फिर आगे गुणा भाग कर लें, खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दें और गुणा भाग करें, आंसर बताएं फटाफट। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी बताएं। करें पॉज करके, है ना, समझें क्वेश्चन को, समझें। पहले आप दोनों तरफ को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, इतना काम आप कर दें मेरे लिए, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा कैसे करना है सॉल्व। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी बेस में हो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको मैं बता चुका हूं। नहीं याद आ रहा है तो देखें जरा, जरा यहां से लिखना चालू करता हूं, उधर जगह चाहिए रहेगी। 1 2 3, यहां पर ये बेस है इसका 5 और यहां है x 8, यहां बेस है y। हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हर एक डिजिट का वेट लिखते हैं। वेट है इसका 5 की पावर 0। 5 क्यों? क्योंकि इसका बेस 5 है। इज इट ओके और नॉट? ये मैं आपको बता चुका हूं, कौन से लेक्चर में, शायद दूसरे लेक्चर में बताया होगा मैंने, ध्यान दें। कोई भी बेस हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप उस बेस का सबसे पहले आप क्या करें, हर एक बेस में वेट होता है। इस डिजिट का वेट है 5 की पावर 0, इस डिजिट का वेट है 5 की पावर 1। हर एक डिजिट का अपना वेट होता है, वो बेस पर डिपेंड करता है। बेस 5 है तो 5 की पावर लिख रहा हूं। यहां बेस बाई है, बाई, तो यहां क्या लिखूंगा, बाई की पावर 0 और बाई की पावर 1। तो आई थिंक पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसको पहले पता है, जो पहले पढ़ चुका, उसके लिए आसान है। हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने की ये तरकीब बताई गई है, तो बिल्कुल मैं उसी के आधार पर काम कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अगला स्टेप क्या होता है, हर एक डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 5 के स्क्वायर से, प्लस 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के सिंगल उससे, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5 की पावर 0 से। इज इट ओके? हर एक डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। इक्वल टू, इधर x को मल्टीप्लाई करो y की पावर 1 मतलब y से,
और 8 को मल्टीप्लाई करो y की पावर 0, हालांकि आपको पता है किसी की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1 है। अब जरा इनको गुणा भाग कर दो, 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 0 जो कि 1 होती है प्लस 3, इधर x, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, कोई बचा ही नहीं है। 8 y की पावर 0 1 8, अब बस खत्म। यहाँ 8 को इस साइड ले आओ और आपका काम हो गया। तो इधर क्या हो गया, इधर देखो, इधर 38 आ गया, 25 प्लस 3 28 प्लस 10 38, 38 में से 8 गया। डायरेक्ट इतना तो समझ पा रहे हो ना, डायरेक्ट इतना समझ पा रहे हो। तो व्हाट इज द आंसर, एक्स वाई इज इक्वल टू 30, आपका डायरेक्ट आंसर। यहां से 8 को इधर ले आए, आ गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या? और का क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चंस तो हम बहुत किए हुए हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं, पर आपको इसमें अच्छा क्वेश्चन जरा सा मैं बता रहा हूं। क्लियर है, सिंपल है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें हमेशा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं, हमेशा और हमेशा पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन को देखने के बाद 5-10 सेकंड पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं है क्वेश्चन दिया बिना दिमाग लगा बढ़ावड़ चालू कर देते हैं बच्चे। पहले 5 सेकंड 10 सेकंड जो मिनिमम टाइम है उसको रहते हुए क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, समझें। 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, जितना टफ क्वेश्चन होता है उतना टाइम लगेगा। फिर पेन उठा के सॉल्व करना चालू करें। बच्चे एकदम से सॉल्व करते हैं, फिर समझ नहीं आता इधर उधर। पहले थोड़ा रिलैक्स मोड में रहना है। एग्जाम में हाइफर नहीं होना है, ना ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहना है, ना लो कॉन्फिडेंस में रहना है, संभव। ठीक है, एकदम आपको संभव की स्थिति में रहना है, अपने आप को कूल रखना है। ये एग्जाम की ट्रिक है। अगर आप थोड़े से घबरा गए, ऐसा होता है ना, घबराहट हो जाती है, क्वेश्चन टफ आ जाए या बैक टू बैक 8-10 क्वेश्चन नहीं बने, हम घबरा जाते हैं, अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस समय आपके अच्छे आसान आने वाले क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेंगे, ऐसा होता है। वही एग्जाम की ट्रिक है, इसीलिए तो बोलते हैं टेस्ट देना जरूरी है। अभी समय जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वो जो क्या होता है, क्रिकेट खेलने के पहले पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि भैया ऐसे होने वाला है। इसी तरह एग्जाम देने के पहले आपको उस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी होता है। क्लियर है मेरी बात को? इसीलिए तो आपको क्वेश्चन को देखना है। क्या बोला गया है, आपको एक नंबर दिया गया है जिसका बेस r है, उसकी वैल्यू 4r के बराबर है, जो कि डेसिमल में दिया गया है, और आपको उस बेस की वैल्यू पूछी गई है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप ये बता सकते हो कि कैसे करेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? चले सोचें, करें, जरा करें। हेलो, सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है, कोई ज़्यादा समझ नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आपको आर की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया गया है एक नंबर जिसका बेस आर है, और उस नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4r के बराबर है। और ये यहाँ पे लिखा भी है, ये थ्योरी में लिखा था, मैंने आपके सामने और आसान कर दिया। एक क्वेश्चन जो था थ्योरी में लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पहले तो थ्योरी में ही समझना था। ठीक है, अ नंबर 110 इन द बेस r इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेसिमल इन 2r।
ठीक है। एक नंबर है 110 जिसका बेस r है, उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू 4r के बराबर है। ये क्वेश्चन दिया गया था। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस r, ये आपको बताना है। चलिए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी जब आपको पता है, क्या पता है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमें 4r मिलना चाहिए, 4r। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हर एक डिजिट का वेट लिख लो। इसका वेट r की पावर 0, दूसरे का वेट r की पावर 1 और इसका वेट होगा r की पावर 2। हर एक डिजिट का वेट लिख लिया। अब वेट को उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम जब डिजिट को उस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, r स्क्वायर प्लस r की पावर 1 प्लस 0 इंटू r इक्वल टू 4r। सिंपल सी बात है। यहाँ हम जो कर रहे हैं ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज इट ओके? यहाँ आपने क्या किया, इसको r स्क्वायर r की पावर 1 और ये डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल की वैल्यू 4r दी गई है। तो यहाँ पर ये r स्क्वायर प्लस r जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा और ये 4r जो है इस साइड ले आओ, माइनस का 4r इज इक्वल टू 0। आपको r की वैल्यू निकालनी है। तो r स्क्वायर माइनस 3r इक्वल टू 0। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। r माइनस 3 इक्वल टू 0। अंदर से r हमने कॉमन ले लिया। तो r की, इतना मैथमेटिक्स आता है कि नहीं आता है पहले बताओ? सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ठीक है, नंबर सिस्टम खत्म, बस एक दो क्वेश्चन होंगे तो होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन लास्ट है। नंबर सिस्टम खत्म। अब हम नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बढ़िया अच्छी तरह से आपको नंबर सिस्टम समझा दिया गया है। अगर आप अभी भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चे मतलब समझ लीजिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में, भाषा में आपको नंबर सिस्टम समझाया है। ध्यान से सुने। हमें एक नंबर दिया गया है, उसकी वैल्यू 4r जो कि डेसिमल में उसके बराबर है। इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब हमने क्या किया है, हर एक डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और फिर अंदर हमने जब कैलकुलेशन की है तो ये हमें इक्वेशन मिली है मैथमेटिकली ये, और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो r की दो वैल्यू आएंगी। एक तो r की वैल्यू 0 आएगी और एक r की वैल्यू 3 आएगी। कौन सी वैल्यू सही है? क्या दोनों सही है? आप बताएं। इधर से इतना मैथमेटिक्स आता है, जिसको नहीं आता है बता देते हैं। जब मल्टीप्लाई में इधर 0 लिखा होता है तो उसकी दोनों वैल्यू होती है, एक r की वैल्यू 0 और एक r माइनस 3 इक्वल टू 3 है ना। जल्दबाजी में मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आए। r माइनस 3 की वैल्यू 0 और यहां से क्या निकल के आ गया, r इक्वल टू 3। ठीक है क्या? यहां से निकल के आ गया r इक्वल टू 3। अब मेरे हिसाब से आप बताएं कौन सी वैल्यू होगी r की सही। क्या r की वैल्यू 0 होगी कि r की वैल्यू 3 होगी कि दोनों होगी? हमें पता है बेस कैन नॉट बी 0। ऐसा कोई नंबर सिस्टम नहीं है जिसका बेस 0 हो, तो इसकी सही वैल्यू होगी r इज इक्वल टू 3। इज इट ओके और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिंपल सी बात है। ठीक है, r इज इक्वल टू 3 इसकी सही वैल्यू होगी। तो बेस कैन नॉट बी 0, सो r इक्वल टू 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? r इज इक्वल टू 3। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक सी बात है, कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात हो, आपको क्या करना है, आपको सिंपल r की वैल्यू निकालना है। चलिए, तो बच्चे यहाँ पर नंबर सिस्टम का समापन हो गया है हमारा। नंबर सिस्टम आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको अभी भी नंबर सिस्टम समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, एक बार सभी वीडियोस को वापस से देख लें। पहली बार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में ना आना हो सकता है, टफ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, वैसे तो समझ में आएगा क्योंकि हमने जिस तरह से पढ़ा है, जिस तरीके से पढ़ा है वो बहुत ही आसान तरीका है जिससे मैंने समझाया है। मैंने स्पीड में नहीं पढ़ाया है, बढ़िया आसान तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन लेके आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। आई थिंक ये कोशिश सफल हो जाएगी अगर आप इन वीडियोस को एक के बाद एक करके रेगुलर देखें। ऐसा नहीं है कि पहला वीडियो देखा फिर तीसरा वीडियो देख लिया, दूसरा देखा, पांचवा देखा, ऐसा नहीं। रेगुलर एक के बाद एक देखें और जो भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूं उन्हें हाथ से सॉल्व करें
तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, जितने ज्यादा कर सकते हो। आपको थ्योरी बता दी गई है, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस उठाएं, कोई भी बुक के क्वेश्चन उठा लें, है ना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये बुक से उठाओ, वो बुक से उठाओ, जो आपको मन करे। अब आपने इतना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट पढ़ लिया है, जो किताब उठाना चाहें, चाहे आप जेई के एग्जाम के उठा लें, चाहे एई के एग्जाम के उठा लें, यूनिवर्सिटी के उठा लें, आप जिस भी एग्जाम के क्वेश्चंस को उठाना चाहें, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बशर्ते आपने इसको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ रखा है, ठीक है। क्लियर? चलिए बच्चे, तो यहां पर हम अपने नंबर सिस्टम का समापन कर देते हैं। नंबर सिस्टम एंड हो गया है। अगला टॉपिक जो होगा दैट इज द बूलियन अलजेब्रा, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। और वो टॉपिक बहुत ही जरूरी है। अगर आप बाई चांस नंबर सिस्टम को छोड़ देंगे तो डिजिटल समझ में आ सकता है, ठीक है। नंबर सिस्टम को छोड़ देंगे तो डिजिटल समझ सकते हैं, ऐसा मानते हैं। बट अगर बुलियन अलजेब्रा समझ में नहीं आया या बुलियन अलजेब्रा टॉपिक आप छोड़ दिए तो पूरा डिजिटल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा से लॉजिक गेट कनेक्ट है, लॉजिक गेट से आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, सभी चीजें कनेक्टेड है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में सभी ज्ञान लगता है, आपको बुलियन अलजेब्रा का ज्ञान भी लगेगा, लॉजिक गेट का भी लगेगा, फिर सीक्वेंशियल सर्किट, सभी ज्ञान, ईच एंड एवरी थिंग्स आर कनेक्टेड। नंबर सिस्टम भी कनेक्टेड है, पर थोड़ा सा ये क्या है, एक कन्वर्जन पार्ट होता है, तो ये आप छोड़ भी सकते हो, बट आसान है, क्यों छोड़ना हमें से, ठीक है। चलिए बच्चे, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। रिवीजन करें, मेहनत करें और सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।